हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केवीएस पेडागोजी मास्टर बुक की यूनिट 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें कुछ कम समझ आता है, लेकिन जब कोई दूसरा पढ़ रहा होता है और हम उसे सुनते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है। तो देखिए मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप साथ साथ देखते रहना और अच्छे से सुनना। और अगर आप चाहते हो कि साथ साथ पढ़ना तो आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें यूनिट 1 यहाँ से स्टार्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, अधिगमकर्ता की समझ। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और वाद विवाद, विकासात्मक कार्य और चुनौतियां। हमें क्या बताना है? वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा क्या होती है, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके वाद विवाद, और इसके विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो, और उसकी चुनौतियां। फर्स्ट है ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। इसे मापा या परिमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। वृद्धि क्या है? हमारे शरीर के जो अंग है उसमें उनके आकार में जो चेंजेज होते हैं। जैसे पहले हमारे शरीर के अंग छोटे थे, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे हाथ पैर का बड़ा होना, वजन का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, वो कब सब क्या है? वृद्धि। और हम इसे माप सकते हैं, हम जिसको माप सकते हैं वो क्या होती है? वृद्धि। एग्जाम्पल है ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। वृद्धि आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अर्जन है। वृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। वृद्धि क्या करती है? हमारे शरीर को जो चेंजेस होते हैं उनको दिखाती है। इस प्रकार वृद्धि का तात्पर्य संपूर्ण या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है और इसे मापा जा सकता है। सेम लाइन है। एक बच्चे का विकास निम्न विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। एक जो बच्चे का विकास होता है उसको कौन कौन से कारक जो है इफेक्ट करते हैं, वो क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण। अगर बच्चे को खाना पीना अच्छा मिल रहा है, अच्छा पोषण मिल रहा है तो उसका विकास अच्छा होगा। स्वास्थ्य है, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है। निंद्रा, अगर वो सही से नींद ले रहा है। पर्यावरण, अगर उसका एनवायरमेंट अच्छा है तो। और व्यायाम जैसे एक्सरसाइज करना वगैरह। सामाजिक आर्थिक स्थिति, अगर समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो विकास अच्छा होगा, क्योंकि विकास में क्या है? समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इमोशंस, भावनाएं। अगला है डेवलपमेंट, विकास। विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक होता है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है, गर्भाधान होने से विकास शुरू होता है। परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि विकास जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है। यह परिभाषा यह भी बताती है कि विकास व्यक्ति किसी तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में। विकास क्या है? लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है। जैसे जैसे लोगों में चेंजेज आते हैं इंटरनली, जैसे उसके बिहेवियर में चेंजेज होते हैं, और ये सब अगर इंटरनली जो चेंजेज है वो क्या होते हैं? विकास, जो गर्भाधान के पहले क्षण से शुरू हो जाता है। जब भी बच्चा गर्भ में ठहरता है तो विकास तभी से शुरू हो जाता है, और कब तक रहता है? मृत्यु तक। क्योंकि आदमी क्या है? अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वृद्धि क्या है? एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा लगातार, सतत मतलब निरंतर, लगातार चलता रहता है। वो कभी नहीं रुकता, वो बस मरने के बाद ही रुकता है, मृत्यु तक चलता रहता है। यह परिभाषा यह भी बताती है कि विकास व्यक्ति किसी तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में। जैसे जैसे व्यक्ति में चेंजेज आते हैं उसके बारे में भी जो बताता है वो क्या है? विकास। विकास के भीतर परिवर्तन की दो तरह से जांच की जा सकती है। जो विकास होता है उसको हम क्या करते हैं? दो तरीके होते हैं उसके जांच करने के। एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। दो टाइप के चेंजेज होते हैं हमारे अंदर। जो एक व्यक्ति के विकास में औसत दर्जे का परिवर्तन दिखता है। इन परिवर्तनों को किसी व्यक्ति के विकास को उसके जीवन के विभिन्न समूह में तुलना करके या एक समान आयु में अन्य लोगों के साथ किसी व्यक्ति के विकास की तुलना करके मापा जा सकता है। मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण ऊंचाई, वजन या शरीर का तापमान। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? जिनको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। एक व्यक्ति में औसत दर्जे का परिवर्तन, जो मात्रा में चेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन। उनको हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति के विकास को उसके जीवन के विभिन्न समूहों में तुलना कर सकते हैं। और क्या है? सेम एज के बच्चों में, जैसे बोलते हैं ना कि ये इसके साथ का है लेकिन ये इसकी हाइट कम है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो ऐसे क्या है? हम विकास में तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से मात्रात्मक परिवर्तन में। सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? ऊंचाई, वजन, शरीर। हम ऊंचाई, वजन और शरीर का तापमान, इन सब के बारे में क्या करते हैं? तुलना कर सकते हैं। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन।
गुणात्मक परिवर्तन जो एक नए चरण को दर्शाता है, जो गुणवत्ता में उस चरण से भिन्न है जो पहले से हो रहा था। उदाहरण, रेंगने से चलने की अवस्था तक या एक बड़बड़ाने वाली अवस्था से शब्दों का उपयोग करके बात करने की शुरुआत होने की अवस्था तक। ये उदाहरण संचलन की गुणवत्ता और संचार की गुणवत्ता में बदलाव दिखाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जो व्यक्ति के अंदर जो चेंजेस चलते रहते हैं वो होते हैं गुणात्मक। उसके गुणों में, नेचर में, बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण क्या है? रेंगने की चलने की अवस्था तक। जब बच्चा रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, तो एक बड़बड़ाने वाली अवस्था, जब वो छोटे छोटे शब्दों को बड़बड़ाता है मन मन में, तो उसकी अवस्था को तब से लेके और जब वो बातें करने लग जाता है तब तक की अवस्था तक क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? सारे गुणात्मक परिवर्तन। ये उदाहरण संचलन की गुणवत्ता और संचार की गुणवत्ता में बदलाव दिखाते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास के 4 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। एक बच्चे में क्या क्या चीज देखी है? उसके 4 मूल सिद्धांत देखे हैं, मतलब जो सब बच्चे में होते हैं वो उनकी पहचान की है। विकास क्रमबद्ध, अनुक्रमिक और पूर्वानुमान योग्य है। विकास क्या है? क्रमबद्ध मतलब लगातार, क्रम मतलब एक के बाद एक स्टेप वाइज चलता है। अनुक्रमिक और पूर्वानुमान योग्य है। हम क्या कर सकते हैं कि उसका पूर्वानुमान मतलब पहले ही उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अब बच्चा घुटनों के बल चल रहा है तो वो क्या करेगा, उसके बाद सहारा लेकर खड़ा होना शुरू करेगा, फिर उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा, ऐसे वो क्रम से चलेगा, तो हम उसकी पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइप से विकास होता है उनका, उनकी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन क्रम होता है वो सेम होता है, तो उसमें विकास में विभिन्नता भी होती है। विकास परिपक्वता और अधिगम से प्रभावित होता है। किससे? परिपक्वता से। जब बच्चा मैच्योर होने लगता है तो उससे विकास प्रभावित होता है। अधिगम मतलब जब वो सीखता है तो उससे भी विकास प्रभावित होता है। कुछ व्यवहार या कौशल के विकास के लिए जीवन काल के दौरान संवेदनशील अवधि होती है। अगला है मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता वृद्धि और विकास के अंत का प्रतीक है। वृद्धि और विकास के अंत का, लास्ट में क्या होती है? परिपक्वता, मैच्योर होता है बच्चा। विकास के कुछ पहलुओं में संरचना और कार्यों की परिपक्वता कम उम्र में आती है। कुछ पहलू ऐसे हैं विकास के जिसमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है, जबकि दूसरे में यह बाद में आती है। तो सबका क्या है? वही है कि विकास में वो व्यक्तियों में भिन्नता होती है, किसी में पहले किसी में बाद में। विकास परिपक्वता और सीखने से आता है, ये पहले बात हो चुकी है इसकी। इस अवधारणा का संबंध व्यक्ति के अंदर और बाहर की शक्तियों से है। इसका संबंध किससे है? व्यक्ति के अंदर और बाहर की शक्तियों से। साथ ही यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आमतौर पर सहज होने के बजाय सीखी जाती है और किसी की उम्र से निर्धारित नहीं होती। परिपक्वता भी सही समय और जगह के बारे में पता करने के लिए, व्यवहार करने के लिए और उचित रूप से कार्य करने के लिए, जब समाज की स्थिति और संस्कृति के अनुसार रहती है, में शामिल है। ठीक। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की प्रकृति। विकास के सबसे स्पष्ट रास्तों में से एक सिगमंड फ्रायड और फ्रांज अलेक्जेंडर द्वारा लंबे समय तक जोर दिया गया है। यह परजीवी से है। भ्रूण की सापेक्षिक स्वतंत्रता और उनके माता पिता, पति पत्नी और बच्चे के लिए उनके माता पिता की क्षमता के साथ है। माता पिता से रिश्तेदार स्वतंत्रता के लिए मां पर परजीवीवाद से जीव के विकास के साथ साथ बाध्यता। माता पिता से रिश्तेदार और स्वतंत्रता के लिए मां पर परजीवीवाद मतलब मां पर डिपेंड है बच्चा, उस पर से जीव के विकास के साथ साथ बाध्यता, जिम्मेदारी, एक माता पिता की जो जिम्मेदारी होती है वो, और उत्पादकता के लिए इसकी बढ़ी हुई क्षमता और इसकी कम ग्रहणशील आवश्यकताएं बच्चे अपनी स्थिरता, उनकी कामुकता और अन्य आवेगों को नियंत्रित करने और अभिविन्यास विकसित करने के लिए सीखते हैं। जब बच्चा मैच्योर होता है तो वो ये सब चीजें सीखता है धीरे धीरे। बड़े पैमाने पर प्रेम के प्रोत्साहन के माध्यम से परिपक्वता। नेक्स्ट है परिपक्वता की तीसरी विशेषता हीनता, अहंकार और प्रतिस्पर्धा के प्रसिद्ध नक्षत्र से सापेक्ष स्वतंत्रता है। बच्चे में क्या होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है तो उसमें एक हीन भावना भी आ जाती है, अहंकार भी आ सकता है। प्रतिस्पर्धा मतलब वो दूसरे से अपने आप का कंपटीशन समझने लगता है। परिपक्वता के एक अन्य पहलू में अनुकूलन और प्रशिक्षण शामिल हैं, जो समाजीकरण और वर्चस्व के लिए आवश्यक है। समाज के लिए ये आवश्यक है, जरूरी भी है कि बच्चा अनुकूल है और प्रशिक्षण में भी है।
स्त्रोतापूर्ण आक्रामकता शब्द का उपयोग सभी प्रकार के क्रोध, घृणा, क्रूरता और जुझारूता को शामिल करना हमेशा भावनात्मक जलन या खतरे का संकेत होता है। ये जो शब्द है सारे किस में आ जाते हैं? आक्रामकता में और स्त्रोतापूर्ण में। जलन होना या खतरे का संकेत होता है। ये सब क्या होता है? खतरे का संकेत होता है। बच्चे में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लक्षण। यहां से हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।